Good morning, students. I am here in front of you all. Yo, Deepa Joshi. I am your English teacher. In last 3 classes, I teach you English grammar. What is noun? In 3 days, I can teach you English grammar, and in 3 days, I can teach you literature. Okay. For इस समय हम टारगेट कर रहे हैं एलटी ग्रेड को, क्योंकि वही रिसेंटली वैकेंसी आने वाली है. सो टारगेट द एलटी ग्रेड एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिग्री. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एक ऐसा बैकग्राउंड है टीचर्स स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं. अभी आपने देखा होगा टीजीटी में, यूपी टीजीटी में ओनली 1 पॉइंट रिलेटेड टू ऑटोबायोग्राफी में से 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे, एंड दैट बिकम इनडिफरेंट. सो वी all know every topic of LTV grade that is described in all. उसमें तो ये था कि पता नहीं था अपन को कि कौन से फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज आएंगे. इसमें तो पता है अपन को क्या आएगा फॉर्म्स. तो वो फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म है एलिग्री, जो मैं आपको आज डिस्क्राइब करूँगी क्लियरली. यू कैन उसके बाद में कुछ MCQs भी कराऊंगी, जिससे कि आपको एलिग्री डिटेल्ड समझ में आ जाए और कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो. ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ English literature in forms of poetry is allegory. So what is allegory? Give me marker. What is allegory? What is allegory? Somebody knows about the allegory? Marker is here in the box. In the box. What is allegory? First I talk you in orally. Allegory is a device which is an artistic device. ठीक है, जैसे अपन नॉर्मली जैसे अपन हिंदी में कहो कि हिंदी में जो कविताएं होती हैं, जो फॉर्म्स कभी यूज़ होती हैं, उनमें अलंकार यूज़ होते हैं जिससे कि पोइट्री और अच्छी लगे और डेकोरेटिव हो जाए. सेम टाइप में तो हम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसे फॉर्म्स यूज़ करते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर. उसमें कोई ग्रामर का कोई रोल ही नहीं होता है, और उसमें हम उसे डेकोरेट करने के लिए, उसको और आर्टिस्टिक बनाने के लिए, जो ऑडियंस है उसको वो ईजिली समझ पाएँ और उसको अट्रैक्टिव वे में ले पाएँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. तो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज एलिग्री. एलिग्री इज आर्टिस्टिक फॉर्म, राइट? सो व्हाट इज एलिग्री? First I write what is allegory? English literature स्पेशल टारगेट फॉर एलटी ग्रेड. या आपके लिए और भी जैसे पेपर होते हैं जो भी इंग्लिश से रिलेटेड, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सभी ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सब में पूछी जाती हैं. स्पेशल एलटी ग्रेड, special for LT grade, special for LT grade. Okay, subject is English, right? Forms of poetries. If we say in simple language, forms of poetry, it's decorative. It's only a decoration. It's only a decoration of words. Right? Like allegory, personification, and metaphor, etc. So many types of forms of poetry are there. These all are decorate the poem. You can attract it when you learn and when you read the poem. You can आप लोग क्या होगे उसमें इजीली, उसमें बिल्कुल एकदम से एंटायर उसमें बह जाओगे. इस टाइप की ये फॉर्म्स होती हैं. ओके, फर्स्ट फॉर्म है एलिग्री. व्हाट इज एलिग्री? Simply we say what we say? It's a artistic form. It's
is a artistic form or a literary device or a literary device or a literary device, right? ओके, अब मैं आपको हिंदी में इसको क्लियर करती हूँ कि क्या है ये। एक ऐसा वर्क होता है, एलेगरी क्या होता है? एक ऐसा वर्क होता है, एक ऐसा वर्क होता है जिसमें कि दो स्टोरीज होती हैं, कोई भी दो स्टोरी होंगी, उन दोनों स्टोरियों को मतलब दोनों कोलैप्स होंगी। मीन्स कि एक बात तो कही होगी वो आपको डायरेक्टली पता चलेगा, और दूसरी बात जो होगी वो उसी में हिडन होगी। आपको लगेगा कि ये एक ही स्टोरी है, लेकिन उसमें वो हिडन होगी, आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये अलग है। ठीक है, तो एक ऐसा वर्क होता है, जो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। किसमें होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, राइट? इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, एलेगरी में क्या है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एलेगरी। स्पेंसर ने जो एक एलेगरी लिखी है फेरी क्वीन, बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। ठीक है, एक और है जो रिलेटेड है पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड है, रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। What is this? This is एनिमल फार्म। अगर आप इसी एलेगरी को देखेंगे, अगर एनिमल फार्म को अगर आप होल स्टोरी अगर आप रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी एक एनिमल के ऊपर है। एक एनिमल है, उनके आपस की जो भी है कॉलिप्स डिस्कशन हो रहा है, आपस में एनिमल फार्म के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन अगर आप उसको डीपली एनालिसिस करेंगे तो उसको पर्सोनिफाई किया गया है। एनिमल्स को ऐसे बताया गया है जैसे कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो होता है, पॉलिटिकल एसिटीज़ जो होती हैं वो उसमें बताई गई हैं, तो वो आपको पता चलेगा इसमें। तो ये भी एक एलेगरी है कि इसमें हिडन है, को पता ही नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल बात हो रही है और बात हो रही है, जो थॉट्स हुए हैं वो पॉलिटिकल है, बट एनिमल्स को यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एलेगरी में कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलेगरीज। ओके, so there are two types of allegories. If we basically say simply in simple form में, और बेसिकली अगर डिवाइड करें अपन एलेगरी को, ऐसे तो टाइप्स तो बहुत ही होते हैं किसी के भी फॉर्म से पोइट्री के, पर मेनली there are two types. First one is historical allegory. And second one is, what is second? Second one is conceptual allegory. Right? अब मैं आपको डीपली समझाऊंगी कि हिस्टोरिकल एलेगरी किस टाइप की होती हैं, कौन सी होती हैं, एंड कंसेप्शनल कौन सी होती हैं। अगर मैं आपको टोटली आई एम टेलिंग इंग्लिश एट ईच एंड एवरी वर्ड, सो यू कांट अंडरस्टैंड, सो आई कैन स्पीक इन हिंदी आल्सो। ओके, हिस्टोरिकल एनर्जी, व्हाट इज हिस्टोरिकल एनर्जी? इसका जो व्यू होता है, आप पूरी जब स्टोरी पढ़ोगे तो वो हिस्टोरिकल होता है, टोटली हिस्टोरिकल होगा, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे वो, उसके कंसेप्ट्स आइडियाज़ जो होंगे वो पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। इसका एग्जांपल है लाइक, हाँ ये एग्जांपल इसका, जैसे फेरी क्वीन है, एडमंड स्पेंसर का
पिलग्रिम प्रोग्रेस है, पिलग्रिम प्रोग्रेस, पिलग्रिम प्रोग्रेस है। Who is written? Written by John Bunyan. ये सारे historical allegories हैं, okay? And then I tell you about conceptual allegory. What is mean by conceptual? That is not real. We can call conceptual, right? जो चीज़ रियल नहीं है उसको अपन कंसेप्शन कहेंगे। कोई भी चीज़ हो दैट इज नॉट रियल। सेकेंड वन इज कंसेप्शनल एलेगरी, कंसेप्शनल एलेगरी, राइट? कंसेप्शनल एलेगरी, कंसेप्शनल एलेगरी वो होती है, कंसेप्शनल एलेगरी is that which is not real, which is not real, called conceptual allegory, right? इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं allegory, right? Okay, understand? हम एलेगरी में हमेशा किसी आइडिया, कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होता है उसमें। ये आप ध्यान रखिए कि इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं एलेगरी में। फैक्ट्स ऑफ एलेगरी, फैक्ट्स ऑफ एलेगरीज, लाइक फर्स्ट वन इज आइडिया। आइडिया, इसका कोई ना कोई आइडिया होगा, थॉट होगा, क्वालिटी होगी, क्वालिटी होगी, क्वालिटी होगी, और एंड हिडन थिंग होगी। कोई भी चीज़ होगी आपको पता नहीं, छुपा होगा उसमें, थॉट्स जो होंगे वो छुपे होंगे, हिडन थॉट्स, राइट? एंड फिफ्थ वन इज वी कॉल हिडन होगी चीज़ें, आइडिया, थॉट्स, क्वालिटी, हिडन थॉट्स होंगे इसमें, ठीक है? तो ये है एलेगरी के फैक्ट्स, राइट? ओके, इसमें क्या होता है कि एक सरफेस स्टोरी, एक सरफेस, अगर मैं आपको एक एक्चुअली बताऊँ तो एक सरफेस स्टोरी होगी, एक स्टोरी चल रही है, सरफेस स्टोरी, ओके? सरफेस स्टोरी, उसी में एक और स्टोरी होगी, एक और स्टोरी उसी के अराउंड चल रही होगी जो हिडन होगी, जो आपको पता ही नहीं है कि ये इसमें मेन जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं ये इसी के हैं। तो ये एक पूरा सर्कमटेंस होता है एलेगरी का, राइट? एलेगरी का, ओके? ओके, एलेगरी I can clear you in a very simple manner, right? In a very simple manner. Do some MCQs. मैं आपको डे बाय डे डेली एक टॉपिक पढ़ाऊंगी लिटरेचर से, ग्रामर से, और उसकी प्रैक्टिस और MCQs कराऊंगी, जिससे कि आप जो क्वेश्चंस है ना वो क्लियरली आपको कर पाओ, कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आएंगे जो LT ग्रेड में आने वाले हैं वो आप कर पाओ। नहीं तो ऐसे सिर्फ डेफिनेशन बताने से, टाइप्स बताने से क्लियर नहीं होगा, राइट? सो MCQs of allegory, MCQs of allegory. First question is, what is the first question? Allegories are heavy in, okay, allegories are heavy in what? Heavy in what? What? In irony, first in symbolism. In symbolism means irony means contrast characters, like that, na? Symbols means in a story there are so many symbols used. The third one is satire, and fourth one is all of these. What is the answer? The answer is symbolism. In allegory, the one main specialty of allegory is symbols बहुत यूज होते हैं,
आप देख रहे हैं उसमें एक एक चीज़ में सिंबल यूज़ होंगे जो आपको क्लियरली कैरेक्टराइज करेंगे कि दैट इज़ एलेग्री। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एलेग्री है। ओके, इन सेकंड क्वेश्चन in second question, when writing an allegory you should first come up with in writing an allegory you can come first with the surface story, hidden story or symbolic story, all of these. Surface story, hidden story or symbolic one, all of these. Answer is hidden story. Okay, in a surface story there is a hidden story is an allegory. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यही क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अपन पूरी डेफिनेशन भी अगर क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर अपन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि हमने एमसीक्यूज प्रिपेयर नहीं किए हैं, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो टारगेट होने चाहिए। इसके लिए एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू द एमसीक्यूज, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज द हिडन स्टोरी इज allegory based on जो हिडन स्टोरी जो होती है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिडन स्टोरी इज बेस्ड ऑन ब्लैंक। किस पे बेस्ड होती है? रिलीजियस पे, पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे, हिस्टोरिकल, मॉरल, फिलोसफी पे, ऑल ऑफ दीज पे। सो माय आंसर इज ऑल ऑफ दीज। किसी पे भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, हिस्टोरिकल हो सकती है, मॉरल भी, फिलोसफी हो सकती है, सब कैसी भी हो सकती है, लेकिन हिडन स्टोरी होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्टोरी में क्या चल रहा है। जैसे आपने जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म है, उसमें एनिमल्स पूरा बैकग्राउंड चलता है, लेकिन इट्स ऑन हिस्टोरिकल, इट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, सो वी कांट अंडरस्टैंड। दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज ऑरवेल ने जो एनिमल फार्म लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म उनकी द्वारा लिखी गई एलेगरी है, एनिमल फार्म, तो किस पे बेस है? रशियन रिवॉल्यूशन पे है। रशियन रिवॉल्यूशन पे, अगर रशियन रिवॉल्यूशन पे तो इट्स अ हिस्टोरिकल एलेगरी, रिवॉल्यूशन पे है, और इट्स वर्ल्ड वार पे है। थर्ड वन इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे है, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे है। नन ऑफ दीज, किसी पे भी नहीं है, नन ऑफ दीज। माय आंसर इज इट इज फॉर रशियन रिवॉल्यूशन पे ये पूरी स्टोरी चलती है, जो कि हिस्टोरिकल एलेगरी है, राइट। सो दिस इज द एमसीक्यूज ऑफ एलेगरी। आई कैन इलस्ट्रेट यू एलेगरी in a very simple manner. I hope you all appreciated me for that lecture. That is my first lecture of English literature, so I hope you all admired me. So please subscribe me, और इवन एक बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे ऊपर मत जाइए कि मैं कैसा क्या, मैं सब पढ़ा रही हूँ, आप उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप जज कीजिए, देन यू सब्सक्राइब मी। ओके,
स्टडी विद एल्गोरिथम पे। ओके, थैंक यू।